आज अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खुद को आर्थिक ताकत का बेताज बादशाह मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी भारी हलचल हुई है जिसने इन ग्लोबल ताकतों के सारे गणित पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिए हैं। अमेरिका में महंगाई से निपटने के लिए आए दिन ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है और ब्रिटेन मंदी के गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन ठीक इसी वक्त भारत से एक ऐसा अचूक दाम चला गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को अपना माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये वो चक्रव्यूह है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। रातों रात सामने आए एक नए सिस्टम ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो धमाका हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर ये भारत का नया सिस्टम क्या है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है? कैसे भारत के इस नए तरीके ने बड़े बड़े विकसित देशों की चमक एकदम फीकी कर दी है? अमेरिका और चीन की रेटिंग एजेंसियां आखिर इस नए दाम से इतनी हैरान क्यों हैं? क्या पाकिस्तान जैसे देशों के पास इस नई रफ्तार का कोई जवाब बचा है? कैसे एक सिंगल आंकड़े ने दुनिया की पूरी आर्थिक बिसात को पलट कर रख दिया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम इस पूरी स्टोरी को बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस भारी आर्थिक धमाके को हम अब तक सस्पेंस में रखकर बता रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि भारत की 7.6% की बम्पर जीडीपी ग्रोथ है, जो एक बिल्कुल नई सीरीज और नए फॉर्मूले के साथ दुनिया के सामने आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को नापने का पुराना और घिसा पिटा तरीका डस्टबिन में डाल दिया है और एक नया जीडीपी बेस ईयर यानी पूरी तरह से नई सीरीज लागू कर दी है। इस नए सिस्टम के लागू होते ही भारत की ग्रोथ रेट 7.6% के उस शानदार आंकड़े को पार कर गई है जिसने अमेरिका और चीन के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये नई सीरीज या नया सिस्टम आखिर है क्या भला? इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप अपने मोबाइल के बहुत पुराने 144 पिक्सल वाले कैमरे से फोटो खींच रहे थे जिसमें बहुत सारी चीजें एकदम धुंधली दिखती थीं और कुछ चीजें तो फ्रेम में कभी आती ही नहीं थी। लेकिन अचानक आपने अपने फोन में 4K रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा HD कैमरा लगा लिया। अब आपको छोटी से छोटी डिटेल, हर रंग और हर कोना बिल्कुल साफ नजर आने लगा। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ बिल्कुल यही सेम काम किया है। पुराने सिस्टम में बहुत सारे नए बिजनेस, स्टार्टअप्स और डिजिटल लेन देन सही से गिने ही नहीं जाते थे। इस नए सिस्टम में सरकार ने देश के गली मोहल्लों में चल रहे छोटे उद्योगों, UPI पेमेंट्स, नए स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर को भी इस गिनती में शामिल कर लिया है। आज जोमेटो, स्विगी, उबर चलाने वाले लोगों से लेकर घर बैठकर फ्रीलांसिंग करने वाले युवाओं की कमाई को भी इसमें जोड़ा गया है। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली और विशाल तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई। इस 4K कैमरे ने दिखा दिया कि भारत का बाजार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है और इसी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.6% के उस जादुई आंकड़े को छू गई है जिसे हासिल करने का सपना आज अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी बंद आंखों से देख रहे हैं। चीन हमेशा से अपनी अर्थव्यवस्था के फर्जी और बनावटी आंकड़े दिखाकर दुनिया को डराता रहा है। बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट नेता अपनी बंद कमरों वाली बैठकों में जो नंबर तय कर देते हैं वही नंबर दुनिया के सामने परोस दिया जाता है। चीन के अंदर घोस्ट सिटीज बनी हुई हैं जहां बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारत ने इस नई जीडीपी सीरीज के साथ पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया है कि 2026 का नया भारत पूरी तरह से पारदर्शी है। हमारे यहाँ हर एक रुपये का हिसाब डिजिटल तरीके से होता है। चीन की तरह हमने हवा में तीर नहीं चलाए हैं बल्कि एक एक डेटा को बहुत ही साइंटिफिक और आधुनिक तरीके से कैलकुलेट करके ये 7.6% का आंकड़ा हासिल किया है। एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है और चंद करोड़ डॉलर्स के लिए अपनी इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां लोगों को पेट्रोल और आटे के लिए आपस में लड़ना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी बड़ी बड़ी बैंकों को डूबने से बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मार रहा है। और इन सब के बीच हमारा अपना भारत 7.6% की रफ्तार से बुलेट ट्रेन की तरह आगे निकल गया है।
ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन तमाम पश्चिमी रेटिंग एजेंसियों के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा है जो हमेशा भारत की ग्रोथ को कम करके आंकने की कोशिश करते थे। अब सीधा सा सवाल ये उठता है कि इस 7.6% की बम्पर ग्रोथ का आम आदमी के लिए आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है बाजार में बेशुमार पैसा, नया रोजगार और नई फैक्ट्रियां। जब जीडीपी इस तूफानी स्पीड से बढ़ती है तो विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत की तरफ भागती हैं। आज एप्पल से लेकर सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत में अपने मेगा प्लांट लगा रही हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो बीज सालों पहले बोए गए थे, आज वो एक विशाल पेड़ बन चुके हैं और उसी का मीठा फल हमें इस शानदार ग्रोथ रेट के रूप में मिल रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज जैसी ग्लोबल संस्थाएं आज पूरी तरह से सदमे में हैं। कल तक जो एजेंसियां भारत को बिना मांगे नसीहतें देती थीं, आज वो अपनी ही जारी की हुई पुरानी रिपोर्ट्स को फाड़कर नए सिरे से भारत की तारीफ लिखने पर मजबूर हो गई हैं। ये वो नया दौर है जब भारत दुनिया के किसी भी सुपर पावर से आर्थिक नीतियां नहीं सीख रहा है, बल्कि अब वॉशिंगटन और लंदन में बैठे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भारत की इस नई जीडीपी कैलकुलेशन सीरीज को समझने के लिए अपनी टीमें दिल्ली भेज रहे हैं। ये है भारत का नया और ढाकड़ रुतबा, जिसे कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की इस तेज रफ्तार के पीछे सबसे बड़ा इंजन हमारे देश का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश भर में जिस भयंकर तेजी से नए एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज और नए हाईटेक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसने इस ग्रोथ को असली पंख लगा दिए हैं। जब सड़कों का लंबा जाल बिछता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था दौड़ने लगती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो सीमेंट और स्टील का जाल बिछाया जा रहा है, उसने देश के अंदर ही इतनी बड़ी भारी डिमांड पैदा कर दी है कि बाहरी दुनिया की मंदी का भारत पर कोई रत्ती भर असर ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। आज गांव के नुक्कड़ पर चाय बेचने वाले से लेकर शहरों के बड़े बड़े मॉल्स तक सब जगह UPI स्कैनर लगे हुए हैं। इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने भारत की एक बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मेनस्ट्रीम में ला खड़ा किया है। पहले जो लेन देन सिर्फ कैश में होते थे और जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, वो सब अब इस नई जीडीपी सीरीज का अहम हिस्सा बन गए हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि 7.6% का ये आंकड़ा बिल्कुल असली और जमीनी हकीकत पर टिका हुआ है। जब कोई देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है तो उसकी विदेश नीति भी उतनी ही आक्रामक और दमदार हो जाती है। आज भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें आंख दिखा सके। आज भारत अगर फ्रांस से राफेल जैसे हथियार लेता है तो किसी की मजाल नहीं कि वो हम पर कोई पाबंदी लगा सके। ये जो कूटनीतिक ढाक भारत ने पूरी दुनिया में जमाई है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी यही सॉलिड इकोनॉमी है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है और आज भारत का पैसा पूरी दुनिया में सबसे तेज और कड़क आवाज में गूंज रहा है। जरा यूरोप के देशों की तरफ एक नजर दौड़ा कर देखिए। ब्रिटेन, जिसने सालों तक हम पर राज किया था, आज वो भारत से बहुत पीछे छूट चुका है। वहां के लोग भयंकर महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी, जो खुद को यूरोप का सबसे बड़ा इंजन कहता था, आज वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की मंदी के चंगुल में तड़प रहा है। इन देशों ने हमेशा दुनिया को खूब ज्ञान बांटा है, लेकिन जब खुद की अर्थव्यवस्था को संभालने का वक्त आया तो इनके सारे किताबी फॉर्मूले धरे के धरे रह गए। वहीं भारत ने अपनी घरेलू नीतियों और मजबूत लीडरशिप के दम पर वो कर दिखाया है जो पश्चिमी देशों के लिए एक सपना बन चुका है। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने बहुत सारे भारी झटके सहे हैं। कभी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई, कभी महामारियां आ गईं, तो कभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और युद्ध पैदा हो गया। लेकिन भारत की ये 7.6% की ग्रोथ डंके की चोट पर साबित करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब किसी कमजोर कांच के महल की तरह नहीं है जो एक पत्थर लगने से टूट जाए। भारत की इकोनॉमी अब एक अभेद्य लोहे के किले में तब्दील हो चुकी है। दुनिया में चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों न मच जाए, भारत की ग्रोथ का ये इंजन अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। इस नई सीरीज और शानदार आंकड़ों का सबसे तगड़ा असर हमारे शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। विदेशी निवेशक अपना पैसा चीन और अमेरिका से निकालकर भारत के बाजारों में अंधाधुंध झोंक रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर आज के समय में दुनिया में कहीं सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई देश है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। हमारे देश के युवाओं ने अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत से जो सॉलिड माहौल बनाया है,
उस पर आज पूरी दुनिया अपना दाम लगा रही है। जाहिर सी बात है कि भारत की इस तरक्की से कई देशों के पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही है। चीन अपनी सरकारी मीडिया के जरिए भारत की इस नई जीडीपी सीरीज पर झूठे सवाल उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर बैठे तथाकथित एक्सपर्ट्स अपनी ही छाती पीट रहे हैं कि आखिर भारत इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और पीछे भौंकने वालों की परवाह नहीं करता। 2026 का भारत आज उसी हाथी की तरह पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। भारत सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं बल्कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी इसी पैसे और ग्रोथ के दम पर पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है। आज हम सिर्फ विदेशी हथियार खरीद नहीं रहे हैं बल्कि अपने खुद के तेजस फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइलें और एडवांस्ड रडार सिस्टम बनाकर दुनिया के दर्जनों देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब इकोनॉमी में बूम आता है तो देश का डिफेंस बजट भी बढ़ता है और उसी भारी डिफेंस बजट से हमारी सरहदें और ज्यादा मजबूत होती हैं। भारत का ये पूरा सिस्टम अब एक परफेक्ट और अचूक मशीन की तरह काम कर रहा है। देश और दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों का साफ तौर पर मानना है कि ये 7.6% की ग्रोथ तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है। जिस नई सीरीज को लागू किया गया है उसके हिसाब से आने वाले कुछ ही सालों में भारत की इकोनॉमी 8 से 9% की लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सिर्फ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं बल्कि भारत बहुत तेजी से उस पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है जहां ग्लोबल मार्केट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिल्ली से तय होंगे। ये वो नए भारत की असली तस्वीर है जो किसी भी सुपर पावर की मोहताज नहीं है।